अगर आपका कुछ एम्पेयर का लोड है, यानी आपका कुछ इक्विपमेंट्स है जिसका आपको एम्पेयर पता हो, टोटल का जो भी चीज़ लगा हुआ आपका घर में, तो उसका आपको एम्पेयर पता है और आप उसका VA निकालना चाहते हो, VA फाइंड करना चाहते हो। VA आपको निकालने का ज़रूरत क्यों पड़ेगा, फाइंड करने का ज़रूरत क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो इन्वर्टर जब परचेस करने जाओगे, इन्वर्टर जब लेने जाओगे, तो वो इन्वर्टर VA में आता है। VA आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इन्वर्टर परचेस कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एम्पेयर से VA फाइंड करना। और ये जो VA फाइंड करेंगे हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में। तो सिंगल फेज में हम जानेंगे VA कैसे निकालते हैं और 3 फेज में भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज में जो लोड होगा, हमने माना कि हमें 5 एम्पेयर का हमारा लोड है घर का। आपका कुछ भी लोड हो, आप अपने लोड के अकॉर्डिंग इस के जगह पे वो उतने का एम्पेयर यहाँ रख लेना और देन सॉल्व करना, जो मैं इस तरह से सॉल्व करना दिखा रहा हूँ आपको। तो हमने माना कि 5 एम्पेयर का हमारा लोड है और हमारा जो सिंगल फेज में पावर फैक्टर होगा वो 90%। 90% क्यों होगा? क्योंकि हम सिंगल फेज में मोस्टली अदर इक्विपमेंट यूज करते हैं, मोटर और पंखे को छोड़ के। इस वजह से बाकी जो इक्विपमेंट होते हैं वो उसका पावर फैक्टर 90% से ज़्यादा होता है। चेंज करेंगे तो आएगा 0.9। और इसका जो सिंगल फेज में वोल्टेज होगा वो 220-230 वोल्ट के आसपास होगा। तो हमने माना 230 वोल्ट है सिंगल फेज का वोल्टेज। और इसका जो फार्मूला हमें निकल के आएगा सिंगल फेज में फाइंड करने का VA, तो VA का फार्मूला होगा एम्पेयर इनटू वोल्टेज और डिवाइड में क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर। इस फार्मूले को आप याद करके रखना, क्योंकि ये आपको जब भी VA फाइंड करना हो देन इसी फार्मूले का आपको यूज करना है। एम्पेयर से जब आप VA निकालोगे, HP से एम्पेयर निकालना, HP से वाट निकालना, वाट से HP निकालना है। ऐसे फाइंड करने का बहुत सारे मैंने कन्वर्जन का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना, इस वीडियो के एंड में आपको सजेशन मिल जाएगा, या फिर आई आइकन पे क्लिक करोगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो इस वीडियो को खत्म होने के बाद। देन अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। सिंपली है, सब कुछ पुट करते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे एम्पेयर दिया हुआ है 5, वोल्टेज 230 दिया हुआ है, पावर फैक्टर 0.9 दिया है। हम इसको पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो आता है 1277.77 VA। इतना जो VA आ रहा है वो कितने एम्पेयर पे, 5 एम्पेयर, यानी 5 एम्पेयर का अगर आपका लोड है घर का, जितने इक्विपमेंट सबका एम्पेयर आपको पता है, देन ओवरऑल एम्पेयर निकल के आ रहा है वो 5 एम्पेयर है। आपका कुछ भी एम्पेयर हो, आपके घर में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उसका एम्पेयर पता कर लोगे। अगर आपको एम्पेयर पता चल गया है देन आप टोटली एम्पेयर लिखोगे और उसका जो VA कितना निकल के आएगा उसका तरीका मैंने आपको सिंगल फेज में बता दिया। अब चलते हैं 3 फेज पे। 3 फेज पे हम देख लेते हैं। इस पे भी हमने लोड माना जो एम्पेयर पे वो 5 एम्पेयर माना है और इसका जो पावर फैक्टर होगा वो 80%। अब 3 फेज में 80% क्यों? सिंगल फेज में 90% हमने माना था और 3 फेज में 80%। तो 3 फेज में 80% इसलिए क्योंकि 3 फेज में मोस्टली क्या होता है, हम लोग ज़्यादा मोटर यूज करते हैं। मोटर है उसमें भी कॉइलिंग होता है और ट्रांसफार्मर होता है उसमें कॉइलिंग होता है। तो कॉइलिंग वाला जो भी डिवाइस है उसमें पावर फैक्टर थोड़ा कम होता है, मतलब 80% के आसपास होता है। तो इस वजह से हमने माना इसका पावर फैक्टर 80% और इसका जो पॉइंट निकल के आएगा 0.8 आ जाएगा। और इसमें हम जो वोल्टेज देखेंगे वो 440 वोल्ट 3 फेज में। सिंगल फेज में था 230 वोल्ट और 3 फेज में आ जाएगा 440 वोल्ट। तो 3 चीज़ हमें पता चल गया। हमें फाइंड क्या करना है, VA। तो VA का फॉर्मूला 3 फेज में जो आएगा वो एम्पेयर इंटू वोल्टेज इंटू √3। यहाँ पे √3 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे √3 नहीं था, √3 आ गया एक्स्ट्रा। डिवाइड में पावर फैक्टर है, दोनों फार्मूला लगभग सेम है, बस यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा √3 आ जाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे 3 फेज वाले को और सिंगल फेज वाले को, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है जब भी आपको एम्पेयर से VA निकालना हो, तो चाहे सिंगल फेज या 3 फेज दोनों का। अब इसमें हम पुट करते हैं तो एम्पेयर दिया हुआ 5 एम्पेयर, वोल्टेज 440 वोल्ट। कैलकुलेटर में जो सॉल्व करेंगे √3 डायरेक्टली पुट करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि अगर पे √3 का मान पॉइंट में लिख लेते हैं देन पॉइंट के बाद थोड़ा लंबा डिजिट है तो आगे पीछे हो सकता है, बट हम √3 डायरेक्टली पुट करते हैं कैलकुलेटर में तो परफेक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पावर फैक्टर क्या आता है 0.8। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आता है वो 4763 VA आता है। और ये जो VA आ रहा है 5 एम्पेयर पे, यानी 5 एम्पेयर का अगर आपका लोड है 3 फेज में, देन आपका जो VA आएगा वो 4763 आ जाता है। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का हमने VA निकाल लिया 5 एम्पेयर लोड पे। तो आज हमने सीखा एम्पेयर से VA निकालना। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में हम सोलर से रिलेटेड वीडियो और बाकी पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं।